So this is a prequel to what I did just now. Okay. पहले क्या होता था, लोगों पे टाइम बहुत होता था क्योंकि ना मोबाइल था ना टीवी था, दूरदर्शन होता था टीवी के नाम पे। तो मैं अपनी मम्मी पे गया, मैंने कहा मम्मी एक बात बताओ, तुम लोग 5 भाई बहन हो। कहती हाँ बेटा क्या हो गया, सब ठीक ठाक है। मम्मी घबरा जाती थी जब मैं उनके पास जाता था। मैंने कहा नहीं मुझे तो नाना जी के बारे में कुछ पूछना था। कह रही बेटा वो तो बड़े सभ्य आदमी तो उनको तो छोड़ दें। मैंने कहा तो हम कोई सभ्य नहीं है क्या? है पापा हम कोई सभ्य हैं। कह रहे नहीं हम भी सभ्य लोग हैं। बताओ बताओ नोड़ा क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा देखो तुम सबका 5 का जन्मदिन आता है करीबन सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो इसका मतलब नाना जी दिसंबर जनवरी के महीने में काफ़ी रोमांटिक मूड में आ जाते थे। तो मम्मी कह रही है पापा से हाँ जी सभ्य लोगों के सरदार बताओ इसका क्या आंसर दूँ मैं? पापा कह रहे यार तूने तो नाक कटा दी यार, क्या पूछता है। बचपन में नर्सें ठीक कहती थी भाई साहब इसका लौटने का ध्यान रखना, इसके बाद बहुत चिकने हैं। मैंने कहा क्या चिकना है? कह रहे नहीं बेटा जो तू सोच रहा है वो नहीं, मतलब पालने में बच्चे के पैर दिख जाते हैं, तुझे नंगे बदन को उठाती नहीं थी वो। नर्सें नंगे बदन क्यों आती थी हॉस्पिटल में? अबे वो तुझे नंगे को नहीं उठाती थी, चद्दर में लपेट के उठाती थी तुझे। कहती थी इसकी बॉडी इसको उठाओ ना तो अजीब अजीब रिएक्शन देती है, इसकी बॉडी गर्म हो जाती है, मुंह टेढ़ा करके हंसता है ये, आंखें गोल हो जाती है, दस्ताने पहन के उठाती थी तुझे। मैंने कहा कुछ नहीं पापा यार। खैर तो बात हो रही थी वक्त की। तो पहले क्या होता था, दूरदर्शन होता था और दूरदर्शन के नाम पे क्या होता था, 7 बजे कृषि दर्शन आता था। उसमें 2 लोग आमने सामने बैठ जाते थे, 2 अंकल, उन्हें पता नहीं काहे की ठंड लगती थी, स्वेटर पहने हुए हैं, शॉलें लपेटी हुई हैं और आधा घंटा सिर्फ फसलों के कीड़े मारने की बातें चल रही हैं। और सामने जो कैमरा मैन है वो भी बेचारा डिप्रेस हो जाता था बैठ के, वो भी कैमरा रख के घर चलाता था, कहता अंकल जी जब हो जाए तो ताला लगा के चले आना, 8:40 पे समाचार ही आएंगे इसके बाद। तो कह रहे भैया सर 1 घंटा क्या करेंगे? अबे वो लगा के चले आना ना, रुकावट के लिए खेद है। और वो जो 8:40 पे आएगी वो अपना खोलेगी पढ़ के चली जाएगी। और वो समाचार वाली आंटी को देख के मुझे अपनी क्लासिकल याद आती थी। मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठता था क्योंकि ये ना बोल रहे आज के समाचार को बाद में सुनाऊंगी, पहले कल वाले का वाइवा हो जाए। तो मैं डरता था उससे। खैर क्योंकि वक्त बहुत होता था लोगों के पास, सिर्फ फिल्में होती थी एंटरटेनमेंट के लिए। एक आराधना पिक्चर आई, थोड़ी बोल्ड था उसमें, 9 महीने बाद देश की पॉपुलेशन बढ़ गई। कोई बात नहीं, फिर जूली पिक्चर आई, फिर 9 महीने बाद देश की पॉपुलेशन बढ़ गई। गवर्नमेंट परेशान, सेंसर बोर्ड वालों को बुलाया, अबे तुम यहाँ पर खुद ही एंजॉय कर रहे हो, खाना भी तो करो। तुम्हारी बीवियों के फोन आते हैं, कहती है बाकी हमारी जो पड़ोसी हैं उनके जब पति घर आते हैं तो बोलते हैं जल्दी खाना गर्म करो हमें सोना है, और तुम हमारे पति जब घर आते हैं कहते कहाना वाना छोड़ो जरा कमरे में आना तुमसे काम है जरा। खैर फिर आए राज कपूर जी, जनसंख्या विस्फोट। गवर्नमेंट ने समिति बनाई, कह रही देखो क्या करें, कंट्रोल में नहीं हो रहा है। हुआ तो कुछ नहीं, वो नेताओं की जो समिति बनाई थी, पिछले तो वैसे भी उनमें से कुछ नेताओं के 10-10 बच्चे हैं। तो ऐसे ही हमारे घर में सब रिश्तेदार आए हुए थे और बैठे हुए थे। अब ये हुआ कि किस बात पे चर्चा करें, तो मेरी नई नौकरी लगी थी। तो मेरे पापा से कह रहे हैं अंकल ये विक्की की नई नौकरी तो लगी गई है, इसकी शादी कर दो, अब कमाने लग गया ये। ऐसे में कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? नहीं मुझे तो भी और नौकरी करनी है, मुझे पढ़ना है। मेरा रिएक्शन क्या था? कर दो। वहाँ तक भी ठीक था। प्लीज। 2 रिश्तेदार सोए हुए थे, वो उठ के बैठ गए, कह रहे कौन है ये भरा हुआ ये प्यासी आत्मा? मेरे 2 दोस्त बैठे थे, कह रहे अंकल को बैठ के सो जाओ हमारा अपना विक्की है। कह रहे एज एक्सपेक्टेड, कह के वो सो गए। मेरे पापा बैठे भी साथ में, कह रहे बेटा हमें नहीं पता था इतनी बुरी हालत है तुम्हारी, हमें बता देते, रिश्तेदारों के बीच में क्या देखना पड़ रहा है हमें। मैंने कहा नहीं पापा ये मैं नहीं बोला, मुझे नहीं पता कहाँ से आवाज आई है। तो मेरे जो 2 दोस्त नहीं विक्की हमने देखा तू ही बोला था, हमने तेरे होठ भी हिलते हुए देखे, मेरा एक ही रिएक्शन था उनकी तरफ देख के। पापा कह रहे उनको क्या कह रहा है बेटा, हमने खुद देखा रात में तेरी कमरे की लाइट जलती रहती है, हमने देखा है तब से VCR लिया है, तब से तू रात में क्या करता रहता है, कल क्या कर रहा था रात में? मैंने कहा पापा वो माधुरी दीक्षित की नई पिक्चर आई है ना, तो वो देख रहा था। कह रहे बेटा उसकी तो कैसेट मिल नहीं रही है कहीं पे। तो तभी मेरे दोनों दोस्त कह रहे अंकल क्या बात कर रहे हो, आप बताओ आपको क्या पिक्चर चाहिए, नीली पीली सबका जुगाड़ कर रहा है। तो मेरे पापा उन्हें देख के कह रहे हैं, कह रहे तुम शर्मा जी के बेटे हो और तुम गुप्ता जी के, कितने संस्कारी पुरुष है दोनों, और तुम दोनों को पता ही नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, विक्की अपनी जरा संगति ठीक करो। एक कह रहा है हमारी मम्मी भी यही कहा करे विक्की को देख के। पापा जाने लगे, फिर कहते हैं घूम के विक्की बस CD वापस तो नहीं करी बेटे, कैसे वैसे तुम ला रखे माधुरी दीक्षित की। मैंने कहा नहीं पापा यही है, तो बेटा रात को भिजवा देना कमरे में, तो हम भी जरा देख लेंगे। तो
मेरे दोनों दोस्त मुंह नीचे करके लगे छोटा बिक्की आने की तैयारी कर रहे हैं अंकल। फिर अगले दिन पापा पूछते हैं मेरे से, हाँ बेटा कोई है नज़र में तुम्हारी? मैंने कहा पापा मेरी नज़र में तो बहुत है। कह रहे शाबाश बेटे, प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा लेकिन एक दिक्कत है। कह रहे क्या? मैंने कहा उनमें से एक की भी नज़र में पड़ी मेरे पे अभी तक। कह रहे बेटा ये काम भी तो मम्मी से करवाओगे। थैंक यू। Lovely.